क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का। उसमें ये है कि a window has a shape of rectangle surmounted by semicircle. Find the dimension that maximize the area if parameter is there. इसमें ये कहता है कि हमारे पास एक खिड़की है जिसकी शेप में हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ड्रा करें तो इस किस्म की बनेगी। नीचे जो है एक रेक्टेंगल बन गई और ये कहता है कि सरमाउंटेड बाय, ये तो भी रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कल। ऊपर इसकी जगह से एक सेमी सर्कल हाफ सर्कल बनता है। इस तरह की आपने विंडो देखी होगी अपने घरों में। तो हमने क्या करना है, इसकी डायमेंशन, इसकी लेंथ और विड्थ जो है इसकी क्या होगा वो हमने फाइंड करना है। और वो उसमें डायमेंशन जो हमारे पास क्या होना चाहिए, एरिया में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और जो बन जाए कि इसका जो पैरामीटर है ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास के बने, हमने इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो फाइंड करना। हम सपोज कर देते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 2x है और जो विड्थ है वो 2y। अब ये 2x है तो ये भी हमारे पास क्या होगी, 2x होगी। ये 2x होगी तो शेष को अगर मैं सेंटर रखूँ तो यहाँ पे इधर भी x हो जाएगा और इधर भी x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सर्कल का रेडियस हमें मिल रहा है, सर्कल का रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर सर्कल तक डिस्टेंस, तो रेडियस हमें क्या मिल जाएगा, x। हम ये कहते हैं लेट 2x, 2y be the dimension of rectangle। तो ये हमने सपोज कर लिया। फिर अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो इसमें अगर ये देखें, इस सारी का अगर एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो इसका एरिया दो हिस्सों में हम तकसीम कर लेते हैं, क्योंकि इसका ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सेमी सर्कल बन रहा है। तो इसका जो एरिया होगा सिर्फ मैं A1 कह देता हूँ, और नीचे जो रेक्टेंगल बन रही है इसका एरिया क्या हो जाएगा, A2। तो जब ये दोनों को मिलाएंगे A1 और A2 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरी विंडो का एरिया आ जाएगा। तो A1 निकालने के लिए हमें सेमी सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा और A2 निकालने के लिए हमें जो है रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। फ्रॉम फिगर A1 इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल है तो इसका रेडियस क्या है, हमारे पास x है। और इसका जो एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल का, वो होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। और हम r क्या होता है, रेडियस, यहाँ पे r क्या है, x है। तो ये बन जाएगा A1 इक्वल टू 1/2 पाई x स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया A1 आ गया। अब हम इसी तरह A2 निकाल सकते हैं, और A2 क्या चीज है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। A2 इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो इसकी लेंथ कितनी है 2x, उसकी विड्थ कितनी है 2y। तो A2 बन जाएगा हमारे पास 4xy। और अब इसको जो अगर हम टोटल एरिया फाइंड करें
तो टोटल एरिया क्या बन जाएगा, A1 प्लस A2। टोटल एरिया को हम A से डिनोट कर देते हैं। A इक्वल टू A1 की वैल्यू 1/2 पाई एक्स स्क्वायर और A2 क्या है 4xy। इसको से मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब हमें मजीद क्या करना था, मजीद हमारे पास ये क्या कि हमने पैरामीटर के माने पैरामीटर हमारे पास क्या है m है। तो पैरामीटर की इसकी विंडो का पैरामीटर निकालने के लिए हमें दो पैरामीटर्स निकालना पड़ेंगे, एक सेमी सर्कल का पैरामीटर और एक रेक्टेंगल का पैरामीटर। दोनों पैरामीटर को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल पैरामीटर आ जाएगा। तो उसमें पैरामीटर इक्वल टू पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसमें वैल्यूज पुट करें। पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल हमारे पास होता है पाई आर, तो आर की वैल्यू एक्स है, तो उससे वो क्या बन जाएगा पाई एक्स। और रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2x 4x इंटू 4x प्लस 4y। ये टोटल पैरामीटर गिवन क्या है, टोटल पैरामीटर इज m। इसका मतलब ये लो कि m इक्वल टू दिस थिंग। अब यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो क्या बन जाएगी, y इक्वल टू m माइनस पाई x माइनस 4x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू y। अब से इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ और इसको पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे पुट है इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो a की वैल्यू क्या आएगी 1/2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू y। y की वैल्यू क्या है m माइनस पाई एक्स माइनस 4x। ठीक, अब जी ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। अब इसका अगर डेरिवेटिव लें टू एक्स क्या बन जाएगा डी ए बाई डी एक्स, तो ये रह जाएगा पाई एक्स और यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा प्लस m माइनस 2 पाई एक्स एंड माइनस 8x। ये चीज हमारे पास है। और अब इसको अगर हम इक्वल टू 0 रखें तो यहाँ भी बन जाएगा m इकट्ठा कर दें पाई माइनस 2 पाई एक्स माइनस पाई एक्स माइनस एक्स। अगर टी है बाय डी एक्स इक्वल टू 0 रखें और यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी तो क्या आ जाएगी m ओवर पाई प्लस है। ये हमारे पास x की वैल्यू है। अगेन डिफरेंशिएट करें तो सेकंड डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमें बी स्क्वायर ए बाय बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ये बन गया था m का 0 हो जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो तो इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट, और फंक्शन क्या हमारे पास एरिया है। ठीक है, सो एरिया इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू m ओवर y प्लस m। और ये x की वैल्यू अगर टू में पुट करते हैं तो हमें y मिल जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई मिल गया। तो डायमेंशंस क्या थी 2x 2y, तो यहाँ x और y की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा। सो डायमेंशन आर 2m ओवर पाई प्लस a एंड 2m ओवर पाई प्लस
air on the area is nice. तो हमें ये चीज़ फाइंड करने के लिए हमने फाइंड करा।